हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मित्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। तो दोस्तों, बीएड बीटीसी विवाद में एक नया मोड़ आया है। अब एक बहुत ही संवेदनशील बिंदु पर बीएड के एडवोकेट आज बहस करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और खंड शिक्षा अधिकारी नई भर्ती के लिए खुशखबरी है। लेखपाल भर्ती में रिकॉर्ड तोड़ आपत्तियां और अजब गजब हुआ है। भर्ती में आधे से अधिक पद खाली रह गए। 78 लोगों ने नौकरी छोड़ी है। योगी सरकार का मिशन रोजगार किस प्रकार से प्रभावी है? केवीएस पीआरटी 2023 की परीक्षा तिथि के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बात पहले करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को दिया गया है। सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की और खास बात बताएं तो इसमें समसामयिकी के बहुत ही ज़्यादा भरपूर फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके बाद प्रॉपर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। परीक्षा में संभावित प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे अहम विवाद है बीएड बनाम बीटीसी का। और कल की डेट में देखा जाए तो एक प्रभावशाली जो बहस है वो बीएसटीसी के एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब की तरफ से देखने के लिए मिली है। ये कटु सत्य है दोस्तों कि कपिल सिब्बल साहब ने काफ़ी बारीकी से और काफ़ी सधे हुए लहजे में बहस की है, जो काफ़ी प्रभावकारी भी रही है। और साथ ही साथ अगर राजस्थान के जो एडवोकेट थे मनीष सिंघवी साहब, उनकी बात करें तो वो उतना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे थे, क्योंकि अपनी ही बातों को स्पष्ट करने के लिए उनको काफ़ी समय लग रहा था। तो ये दोस्तों कुल मिला के एक बड़ा बिंदु कहा जा सकता है। और ऐसे बिंदु भी उठाए गए हैं जो डायरेक्ट हिट करते हैं। मतलब कि उन्होंने केवीएस और उत्तराखंड को छोड़ करके अन्य सभी स्टेट की भी परिस्थितियों का आकलन सरकार के सामने रखा है कि अन्य जगहों पर जो डीएलएड कैंडिडेट हैं, बीएसटीसी कैंडिडेट हैं, यानी कि 1 to 5 के लिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन होल्ड करने वाले कैंडिडेट हैं, वो पर्याप्त संख्या में हैं। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन को प्राथमिकता देते हैं तो ऐसे में प्राथमिक की भर्ती के लिए तो पीएचडी किए हुए या अन्य जो प्रोफेसर रैंक के मतलब प्रतियोगी छात्र हैं, उन सबको ऐसे में मौका देना चाहिए। चूंकि सब ने क्वालिटी एजुकेशन रखी है, तो उन्होंने इसी दरमियान मिनिमम एजुकेशन की भी बात की है कि हम मिनिमम एजुकेशन को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। चूंकि प्राथमिक के लिए मिनिमम एजुकेशन चाहिए। एनसीटीई की गाइडलाइंस को भी पढ़ करके सुनाया गया और एक्ट्स के प्रोविजन को भी बताया गया है, आरटीई एक्ट, और साथ ही साथ उसके जो प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग भी चीज़ों को बताया गया है। खैर, इस बिंदु पर जज साहब ने भी काफ़ी बारीकी से देखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन वहाँ पर होल्ड किया है। इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई है, जिस पर जो है पीएस पटवालिया साहब का भी पक्ष जानने का प्रयास किया गया। तो ये दोस्तों एक बड़ा बिंदु है और मुझे ऐसा लगता है कि आज इस बिंदु पर फिर से रिकंसिडरेशन देखने के लिए मिल सकता है कि मिनिमम प्रिस्क्रिप्शन जैसी कोई चीज़ है भी या नहीं भी। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। खैर, मिनिमम को पीएस पटवालिया साहब ने यही कहा है कि इस वर्ड को, मात्र एक वर्ड को पकड़ करके चीज़ों को डाइवर्टेड करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। एक ही शब्द के विभिन्न मायने निकाले जा रहे हैं, जबकि भले ही वो मायने ना हों जिनके आधार पर ये चीज़ें लिखी गई हैं। मिनिमम का मतलब मिनिमम है और उसके ऊपर का जो भी आएगा, ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम वाला बाउंडेड है वहाँ पर। कि बीएड जो है, चूंकि जो है कोई मैक्सिमम या बहुत हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, चूंकि 6 to 8 में भी जो डीएलएड हैं वो भी जाते हैं, तो आखिरकार वहाँ भी मिनिमम की बात है। तो वहाँ पर 1 to 5 वाले जो डीएलएड हैं वो क्यों जा रहे हैं?
तो इस प्रकार की चीजें कही गई हैं, ऑन कोर्ट ये बहस हुई है और इस बिंदु पर भी काफी ज्यादा बहस देखने के लिए मिली है। अब दोस्तों आज की अगर हम बात करें तो बीएड के एडवोकेट एक बार फिर से एक बिंदु पर बहस करेंगे और वो बिंदु काफी प्रभावी भी होने वाला है। और ये बिंदु ये है दोस्तों कि 2018 में जब एनसीटीई ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, अपनी गाइडलाइंस को संशोधित कर दिया और उसमें साफ तौर पर ये रख दिया गया कि बीएड के कैंडिडेट्स को भी 2 साल के जो मतलब बीएड के जो डिग्री होल्डर हैं उनको अपॉइंटमेंट के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। इस कंडीशन के आधार पर 1 to 5 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया। तो ऐसे में 2018 के ऑनवर्ड जो बीएड कैंडिडेट्स ने बीएड कर लिया और वो डीएलएड नहीं किए, मतलब उनका मोटिव ये था कि हम बीएड करेंगे तो 1 to 5 के लिए भी होंगे और साथ ही साथ अपर की जो भर्तियां आएंगी उनके लिए भी होंगे, तो आखिरकार उनके राइट्स का क्या होगा, क्योंकि उन्होंने उस रूल को देख करके कोर्सेस को किया हुआ है। तो ये एक प्रभावशाली बिंदु हो सकता है और इस पर भी आज बीएड के एडवोकेट पक्ष रखेंगे। तो ये एक नया मोड़ कहा जा सकता है कि आफ्टर 2018 क्या होगा कैंडिडेट्स का अगर कोई एडवर्स सिचुएशन यहां पर बनती है। तो खैर देखते हैं, आज का मामला काफी दिलचस्प होगा और दोस्तों जो भी हियरिंग होगी उसकी लगातार जो इन्फॉर्मेशन होगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको लाइव तरीके से दी जाएगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें, जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, अब नई खुशखबरी है और ये खुशखबरी सिर्फ बीएड के कैंडिडेट्स के लिए है। खंड शिक्षा अधिकारी की जो नई भर्ती है वो बहुत जल्द आने वाली है और इसका नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी होगा। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं भर्ती होंगे 60 से अधिक खंड शिक्षा अधिकारी। तो यहां पर देखा जाए तो 4 साल बाद बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी के 60 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से रिक्तियों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। दिसंबर तक दोस्तों यहां पर देखा जाए तो अधियाचन भेजने की तैयारी मतलब संशोधित जो अधियाचन था उसको भेजने की तैयारी थी और जनवरी में इसके आवेदन को लेकर बात कही जा रही थी। इसके पहले 2019 में 304 पदों पर जो भर्ती है वो हो चुकी है और इसका अंतिम परिणाम 30 जनवरी 2021 को जारी भी हुआ था। तो दोस्तों देखा जाए तो बहुत सारे जो लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में आपने आरक्षित पोस्ट देखे होंगे, मतलब आरक्षित कर दिया गया है पहले से जगहों को कि यहाँ ये आरक्षित है जो परीक्षा कैलेंडर है। तो उन्हीं में से किसी एक डेट पर आपको खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, भर्ती परीक्षा। और दोस्तों अगर इसका देखा जाए तो सबसे पहले बीईओ का ही नोटिफिकेशन आएगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, और फिर इसके बाद दोस्तों आपको आरओ 2022 का भी विज्ञापन देखने के लिए 2023 का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। 2022 में आना था लेकिन अर्हता संबंधी समकक्ष अर्हता का जो विवाद है वो गहरा गया और ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया। लगभग 350 प्लस पोस्ट पर आपको आरओ की भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। तो जो भी प्रतियोगी छात्र हैं और इन भर्तियों के लिए डेडिकेटेड हैं तो तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों अजब गजब माहौल है। 245 पदों पर बेटियों ने हासिल की सफलता, योग्य अभ्यर्थी न मिलने से 540 पद खाली रह गए। चिकित्सा अधिकारी के 962 पद पर चयनित हुए सिर्फ 422 कैंडिडेट। देखा जाए दोस्तों तो प्रदेश के आयुष विभाग में चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं यूनानी भर्ती का परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को जारी किया है। 962 पदों के सापेक्ष 422 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से मौका मिला हुआ है। और दोस्तों अकेले यहां पर दोस्तों देख सकते हैं ओबीसी के सभी 259 पद खाली रह गए हैं। ओबीसी वर्ग के आरक्षित सभी 259 पद खाली रह गए। ओबीसी वर्ग में आवेदन करने वाले सभी 149 अभ्यर्थियों को मेरिट अधिक होने के कारण उनका चयन अनारक्षित में हो गया, यूआर में। अनुसूचित जाति में 202 में 167, अनुसूचित जनजाति के सभी 19 और ईडब्ल्यूएस के 96 में से 95 पद खाली रह गए हैं। तो ईडब्ल्यूएस का भी देख सकते हैं, यहां पर यूआर के ही कैंडिडेट होते हैं लेकिन 96 में 95 पोस्ट खाली रह जा रही है, सिर्फ एक पोस्ट फिलअप हो पाई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी भी नहीं मिले।
टॉप 10 में 7 लड़कियां शामिल हैं। तो खास बात यह है कि सातों लड़कियां उत्तर प्रदेश की हैं और यहां पर दोस्तों ये मामला आप लोग देख सकते हैं। कृष्णानंद को पहला पोजीशन मिला है, बाकी फिर लड़कियां हैं। दोस्तों लेखपाल भर्ती की उत्तर कुंजी पर 69,000 आपत्तियां मिली हैं। अब इनके निस्तारण के बाद ही जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर याचिकाओं का निस्तारण आयोग के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तो लेखपाल भर्ती के 8,085 पदों के लिए 31 जुलाई को परीक्षा हो चुकी है और 2,47,000 अभ्यर्थियों में से 2,12,000 ने परीक्षा दी है। 1 अगस्त को आयोग ने उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी थी और 69,000 आपत्तियां दोस्तों मिली हैं। और देखा जाए तो अब सभी याचिकाकर्ताओं का निस्तारण होने के बाद ही आयोग अंतिम चयन परिणाम जारी करेगा। इसके अलावा कुछ दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आरक्षण के निर्धारण को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 100 रुपए आयोग शुल्क लेगा। भविष्य में देखिए होने वाली सभी परीक्षाओं की जो उत्तर कुंजी है उसकी आपत्ति के लिए 100 रुपया शुल्क लेगा। इससे पहले आपत्तियां निःशुल्क दायर की जाती हैं। आयोग का मानना है कि निःशुल्क होने से कई प्रश्नों पर लोग अनावश्यक जो आपत्तियां हैं वो दर्ज करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत पंचायत सहायकों की भर्ती हुई थी और इसका हाल ये है कि 78 पंचायत सहायकों ने नौकरी छोड़ दी है। देखिए पंचायत को मिनी सचिवालय बनाने के लिए पंचायत सहायकों की तैनाती तो की गई, लेकिन इसमें काम रास नहीं आ रहा है। यही कारण है कि बीते 1.25 साल में एक के बाद एक 78 सहायकों ने काम को छोड़ा है। इन सहायकों के काम छोड़ने के बाद अब नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोस्तों बात करें केवीएस पीआरटी 2023 की, तो इसकी परीक्षा तिथि कभी भी दोस्तों घोषित हो सकती है। चूंकि संशोधन वगैरह का जो काम है को कंप्लीट हो गया है, अब सेंटर एलोकेशन का जो काम है वो जारी है और बहुत जल्द आपको इसी वीक या नेक्स्ट वीक में आपको जो परीक्षा का शेड्यूल है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और इसकी जो परीक्षा की तिथियां हैं वो फरवरी मिड से मार्च फर्स्ट वीक तक या फरवरी मिड से मार्च मिड के बीच जो है बताई जा रही हैं। तो आप लोग केवीएस के लिए लगातार लगे रहें, चूँकि इसके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है और आपको तैयारी बहुत सारी करनी है, क्योंकि इस बार पैटर्न में भी काफ़ी ज़्यादा जो चेंज है वो देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में